आप बाहर से आकर 200 वर्षों तक शासन कर लिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें गुलाम बना के रख रहे हैं, आप अपने अनुसार, आप अपने साँचे में ढालकर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ क्या है कि वो गलत बात है। वो इसके लिए क्या है कि सभी लोग जागरूक हुए, जगह जगह पे क्या है कि अपना कम्युनिटी संगठन बनाया और फिर क्या है कि उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाया और लड़ा, है ना। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना वो पाप नहीं है। अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो पाप नहीं है, वो धर्म है। वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा तो वो धर्म है उसका, वो पाप नहीं है। आप 200 वर्षों तक गुलाम किए तो वो तो अन्याय हुआ ना। अन्याय के खिलाफ हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो संगठन बनाता है, समूह बनाता है, तो क्या है कि उसमें सभी पार्टिसिपेट करता है। वो चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सभी लोग मिलकर उसी प्रकार से भाषा अगर हम लोग समूह में हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ वो पंजाबी है ना, वो उर्दू बोल रहा है, वो पंजाबी बोल रहा है, वो गुजराती है, वो मराठी है, ये हम नहीं देखते हैं भाषा। हम सिर्फ देखते हैं वहाँ पे भारत, ये हमारा एक भारत है और उसका निर्माण हुआ, ये सारी भाषाओं को मिलाकर ही उसका निर्माण हुआ। हम सिर्फ यही जानते हैं कि मेरा मातृभाषा हिंदी है और ये पूरे भारत में चलता है, और वो आपका क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, मराठी आपका क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन क्या है कि आप हिंदी बोलने पर रोक नहीं लगा सकते, आप गुजराती बोलने पर रोक नहीं लगा सकते, बिहारी बोलने पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है। ये क्या है कि ये तो हो गया, फिर वही गुलामी वाली बात हो जाएगा, फिर ये तो अन्याय वाली बात है। कोई रोक नहीं सकता है, वो स्वतंत्र है। कोई भी भारत है, कोई भी किसी भी राज्य में, राज्य का कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति रह सकता है किसी भी राज्य में। ये संविधान में है कि कहीं भी वो रह सकता है ना। इसके लिए आप उसको ये नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि तो उसी प्रकार से क्या है कि इसमें समूह का मतलब है, समुदाय का मतलब है कि वो हमारा संस्कृति, पंजाबी है तो उसका अपना अलग संस्कृति है, उसका वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। अभी भी उसका लंगर चलता है, गुरुद्वारा में लंगर चलता है। तो उससे बड़ा धर्म की बात की जाए तो उससे बड़ा धर्म की और क्या हो सकता है। उससे बड़ा धर्म, जो किसी का अगर पेट भर रहा है तो उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। किसी का पेट भरना वो क्या है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है कि नहीं। तो ये है कि पंजाबी तो वो तो अच्छा काम कर रहा है, तो उससे हम नफरत कैसे कर सकते हैं कि वो पंजाबी है। हाँ, तो उससे हम नफरत नहीं कर सकते हैं। उसका पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा उसका वो लिखता है पंजाबी में, तो क्या है कि उससे हम नफरत नहीं कर सकते हैं, है ना। उससे हम नफरत नहीं कर सकते। मुस्लिम है तो मुस्लिम है तो वो भी क्या है कि हमारे आज़ादी में क्या है कि वो भी पार्टिसिपेट हुए और वो भी आज़ादी दिलाने में क्या है कि वो भी अपना कुर्बानी दिए, तो उससे भी हम नफरत कैसे कर सकते हैं। वो उर्दू बोलता है, उर्दू लिखता है, तो उससे भी नफरत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों है भाई। तो वो नफरत एक दूसरे से कैसे कर सकते हैं। इस ईसाई का है तो वो भी अपना पार्टिसिपेट किए, वो भी अपना योगदान दिए, है ना। वेशभूषा अलग हो सकता है, खान पान अलग हो सकता है ना। संस्कृति, कल्चर जो है उसका अलग हो सकता है ना। लेकिन क्या है कि लेकिन योगदान सभी का है, सभी एक भारतीय है ना। और वो भारतीय, वो कम्युनिटी, वो समुदाय जो बना है, तो उसमें क्या है कि सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग उसमें आए हैं, तभी वो संगठन बना। और फिर क्या है कि हम आज़ादी के लिए लड़े और फिर क्या है कि आज़ाद हुआ ये हमारा ये भारत देश, है ना, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है ना। तो ये क्या है कि ये आज़ाद हुआ तो किसी एक कम्युनिटी से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं, सभी धर्म लोग मिल के क्या किए कि ये आज़ादी में अपनी कुर्बानी दिए, है ना। वो हुआ कम्युनिटी। तो उसी प्रकार से भाषा, अगर कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है ना, कोई उर्दू बोल रहा है, तो क्या है कि ये सारी चीज़ क्या है कि अगर वो बोल रहा है तो क्या है कि वो भाषा को अगर हम सीखते हैं तो क्या है कि बहुभाषी हो जाएंगे। 2 या 2 से अधिक भाषा को अगर हम सीखें तो बहुभाषी में आ जाएगा, वो बहुभाषी हो जाएगा। वो बहुत सारी भाषाओं का फिर
वो अपना ज्ञान रखेगा वो। तो क्या है कि बंगाली लोग भी क्या है कि हिंदी बोलते हैं, भले टूटी फूटी बोले लेकिन समझ तो जाते हैं। इधर का भी लोग अगर वहाँ रह जाता है पश्चिम बंगाल में, तो क्या है कि वो लोग भी सीख जाता है। मद्रास जाता है लोग कमाने के लिए, तो क्या है कि वहाँ जाता है तो रह के वो ढल जाता है उसी माहौल में और उधर का ही भाषा यूज करता है, मद्रासी का ही। तो क्या है कि वो क्या है सामंजस्य स्थापित किया। हम तुम्हारे राज्य में गए और तुम्हारा